प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो BSEB की जो 12th की प्रिस्क्राइब्ड बुक है आपकी रेनबो, उसमें कक्षा 12वीं के रोज सेक्शन का जो आखिरी वीडियो है वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। जो टाइटल है ए मैरिज प्रपोजल, बहुत ही टाइटल जो है बहुत ही आकर्षक टाइटल है और खासतौर से जो 12वीं में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए तो ये टाइटल जैसे लगता है सोने पे सुहागा, किसी ने आकर के उनको खुद ही ये प्रपोजल दे दिया हो। हालांकि ये प्रपोजल अभी तत्काल आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छाओं को तो रोका नहीं जा सकता। आपकी इच्छाएं जो है इस प्रपोजल से जुड़ी हुई हैं और एंटन चेकब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक हास्य लिखा है, एक कॉमेडी लिखी है जो एक ड्रामा के रूप में है एंटन चेकब का यह। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में इस पूरे ड्रामा को क्लियर किया जाए। लेकिन मैं वादा करता हूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो काफ़ी आकर्षक होगा और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले जो ऑथर है उसकी बात करेंगे, ऑथर के कुछ विषय में कुछ बातें जानेंगे और उसके बाद वीडियो शुरू करेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश के सभी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन मैरिज प्रपोजल। और उससे पहले उसके लेखक एंटन चेकब के बारे में। एंटन चेकब का पूरा नाम एंटोन पाव्लोविच चेखव रहा है। एंटोन पाव्लोविच चेखव, जिनका जन्म हुआ था दक्षिण रूस के तगानरोग नामक स्थान पे 29 जनवरी 1860 को एक दुकानदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक शॉपकीपर फैमिली में इनका जन्म हुआ था और 1904 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। सन 1868 यानी 1868 से 1879 तक चेकब ने हाई स्कूल एजुकेशन लिया और 1879 से 1884 तक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई की इन्होंने, और वो मेडिकल कॉलेज जो था वो मॉस्को में था। सन 1880 में चेकब की पहली स्टोरी जो है वो पब्लिश हुई। तो यह भी आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि चेकब की पहली स्टोरी कब पब्लिश हुई। तो 1880 यानी 1880 में पब्लिश हुई और 1884 में इनका पहला कलेक्शन ऑफ स्टोरी यानी कहानी संग्रह पब्लिश हुआ। 1886 में इनका एक और कहानी संग्रह कलेक्शन ऑफ स्टोरीज पब्लिश हुआ जिसका नाम था रंग बिरंगी कहानियां। 1887 में इनका पहला नाटक इवानव के रूप में आया और 1819 में ये घूमने के लिए चले गए सखलिन द्वीप, सखलिन आइलैंड पे ये घूमने के लिए गए और वहाँ की जो स्थिति, वहाँ के लोगों का जो कष्टमय जीवन देखा। उसके बाद 1892 से 1899 तक वो ऐसे ही द्वीप पर रहे, मेलिखोवो नामक स्थान पर रहे। अपने समय में ये डॉक्टरी और लेखन दोनों को एक साथ लेकर चलते रहे। 1902 में यानी सन 1902 में इनको सम्मानित किया गया, अकादमिशियन से इनको सम्मानित किया गया। और 1902 में जार निकोलस द्वितीय ने, गोर्की ने इस प्रकार की उपाधि देने को जब ये रद्द कर दिया गया तो 1902 में ही इन्होंने उस अवार्ड को लौटा दिया। जब वहां के उच्च अधिकारी ने इनके मित्र को वो उपाधि नहीं देने की बात की तो इन्होंने उसको लौटा दिया। 1901 यानी सन 1901 में चेकब ने विनपेड नामक एक एक्ट्रेस से शादी कर ली और चूंकि वो एक्ट्रेस जो थी इनके कई ड्रामा पे एक्ट कर चुकी थी, इसलिए इनकी जान पहचान उससे थी और उन्होंने शादी कर ली। 1904 में इनको तपेदिक के कारण इलाज के लिए जर्मनी लाया गया और वहीं पर इनका देहांत हो गया। मॉस्को में इनकी समाधि बनाई गई है। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी और
कहानियों के माध्यम से ये क्रिटिक का काम करते रहे, यानी सामाजिक जो बुराइयां थी, जो कस्टम्स थे, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। इनका एक शॉर्ट नोवेल जो कि सुख के नाम से 1887 में पब्लिश हुआ, बांसुरी 1887 में पब्लिश हुआ, स्टेप 1888 में पब्लिश हुआ और द थ्री सिस्टर्स जो 1900 में पब्लिश हुआ, फार्मर 1897 में पब्लिश हुआ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी। हिंदी के एक जाने माने विद्वान मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा है कि चेखव संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक हैं। प्रेमचंद्र का मानना है कि चेखव दुनिया के सबसे महान कहानी लेखक हैं। तो यह भी वाक्य पूछा जा सकता है परीक्षा में आपसे। अगर चेखव की बात की जाए तो सन 1918 से 1956 तक इनकी जो रचनाएं रही हैं उसको 71 भाषाओं में यानी 71 लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया। इनके पुस्तकों की संख्या अगर देखी जाए सभी भाषाओं में मिलाकर तो 14 लाख के आसपास है और दुनिया भर में चेखव के बहुत सारे जो एडिशंस हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में वो पब्लिश हो चुके हैं। रूसी भाषा में भी इन्होंने 4 ऐसे नाटक दिए जो रूस के इतिहास में अमर हो गए। अगर चेखव के स्टेटमेंट की बात करें तो वे कहते हैं कि चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी जो है मेरी वाइफ है और लिटरेसी जो है वो मेरी प्रेमिका है यानी बिलॉव्ड है। मैरिज प्रपोजल भी एक नाटक है और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी नाटक के लिए एक दृश्य का होना और कुछ चरित्रों का होना जरूरी होता है। तो अब आइए हम देखते हैं मैरिज प्रपोजल के चरित्र और इस नाटक के अंश। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा जल्दी करूं, हालांकि ये बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और टाइटल से आपको ये बात समझ में जरूर आ गई होगी। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर है। इसमें स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव जो एक जमींदार है। मैं इसका नाम आगे जब भी बोलूंगा तो चुबुकोव के नाम से ही बोलूंगा, पूरा नाम बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, कहानी लंबी खिंच जाएगी। दूसरी है नतालिया स्टेपनोविच जो चुबुकोव की डॉटर है और इसकी एज 25 ईयर है। तीसरा है इवान वैसिलविच लोमोव। तो इवान को मैं या तो इवान या लोमोव कहकर संबोधित करूंगा। यह भी एक हट्टा कट्टा आदमी है जो मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि वह बीमार है। और यह भी जो है एक जमींदार है। जो नाटक प्रारंभ होता है तो वो एक कमरा है जो चुबुकोव के गांव वाले घर के ड्राइंग रूम ऐसा लोकेशन है जिसमें पता चलता है कि चुबुकोव के गांव वाला जो घर है उसका यह रूम है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ चुबुकोव्स कंट्री हाउस, यानी उसके गांव वाले घर का ये ड्राइंग रूम है। शुरू होता है और वहां पर 2 लोग हैं, चुबुकोव एंड लोमोव, चुबुकोव और लोमोव। ठीक है, पूरा नाम आप पीछे देख लेंगे। द लेटर्स इंटर्स बाद में प्रवेश करते हैं, वियरिंग टेल्स एंड व्हाइट ग्लोव्स। लोमोव वहां पर प्रवेश करता है बाद में और उसने एक लंबा सा कोट पहन रखा है और अपने हाथों में दास्ताने भी पहन रखे हैं। चुबुकोव गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के स्वागत के लिए खड़े होता है। वाई ऑफ ऑल पीपल, किसी लिए सभी के खड़े हैं, यानी कि वहां जो चुबुकोव है वो गेस्ट के स्वागत में खड़ा है और कहता है माई ओल्ड फ्रेंड इवान वैसिलविच, मेरे पुराने दोस्त इवान वैसिलविच, हाउ नाइस टू सी यू, तुमसे मिलकर कितना अच्छा लगा। शेक्स हैंड, हाथ मिलाता है। दिस रियली इज अ सरप्राइज, यह सच में आश्चर्य है। ओल्ड बॉय, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, यानी जो पारंपरिक स्वागत होता है वो उसका किया जाता है। अब लोमोव की प्रतिक्रिया देखिए। लोमोव कहता है वेरी वेल थैंक यू एंड मे आई आस्क हाउ आर यू। लोमोव कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत आभार, और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कैसे हैं। चुबुकोव नॉट बैड एट ऑल।
चुबकोप कहता है कि मैं भी बुरा नहीं हूँ। ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त, विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, तुम्हारी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज हैव अ सीट, आइए बैठ जाइए, कृपया विराजमान होइए। नाउ रियली इट इज नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू निग्लेक्ट योर नेबर्स माय डियर बॉय। और कहता है कि आपको अपने पड़ोसियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए आइए और आकर बैठ जाइए। व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर? मॉर्निंग कोट्स, ग्लोव्स एंड सो ऑन, आर यू ऑफ ऑन अ विजिट? और आज तो आप बहुत तैयार दिखाई दे रहे हैं, मॉर्निंग कोट पहन रखा है, दास्ताने पहन रखे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप किसी यात्रा के लिए निकले हैं। लोगों कहता है नो, आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू माई एस्टीमेट नेबर, मेरे सम्मानित पड़ोसी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपसे मिलने के लिए ही आया हूँ। चुबकोप कहता है बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, दस इजंट न्यू ईयर्स डे। कहता है लेकिन मुझसे मिलने आने के लिए तुम्हें इस नए कोट को पहनने की जरूरत क्यों पड़ी मेरे दोस्त? आज कोई नया वर्ष तो नहीं है, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि तुमको मुझसे मिलने के लिए इसको पहनना पड़े। लोग कहता है वेल यू सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, टेक्स हिज आर्म, आई हैव brushed in on you like this Stephen Stepanovich, my estimate neighbor, in order to ask a favor of you. I have already had the honor more than once of turning to you for help. और तब क्या करता है चुबको, उसकी बाह पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ स्टीफन, मेरे आदरणीय पड़ोसी, मैं तुमसे वास्तव में मदद मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे मदद मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है जब मुझे तुमसे मदद मांगने के लिए आना पड़ा और मुझे मदद मिली है तुमसे, आपने हमेशा मेरी मदद की है। सो टू स्पीक ओह बट फॉरगिव मी माय नर्व्स, आई मस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर डियर स्टेफन स्टेफनोविच। वह कहता है कि लेकिन मुझे माफ करना, मैं बोलने से पहले मेरे जो नर्व्स है, मेरी तंत्रिकाएं हैं, वो कुछ परेशान सी लग रही हैं, इसलिए मुझे पानी पी लूंगा। मैं थोड़ा सा पानी अगर मिल जाए तो मैं पीना पसंद करूंगा। और ड्रिंक सम वाटर, पानी पीता है। चुबको पानी के बहाने स्टेज के पीछे जाता है और स्टेज के पीछे क्या जाता है, बैठा हुआ तो वही है लेकिन मन में कुछ सोचता है। हालांकि यह नाटक है तो जो मन में सोचता है वो आवाज पर्दे के पीछे से आती है और ही इज आफ्टर मनी फैट चांस टू लोमो। और वो सोचता क्या है कि ये पैसे के पीछे पड़ा है और मैं इसे कोई मौका देने वाला नहीं हूं, यानी यह पैसा लेने के उद्देश्य से आया है और मैं इसे किसी भी प्रकार का कोई मौका देने नहीं जा रहा हूं। और फिर कहता है माय डियर फेलो, प्यारे साथी। वो कहता है वेल यू सी माय स्टेफन डियोरोविच, ओह आई मीन डियर स्टेपनोविच, I mean nerves are in a terrible condition which you yourself are so kind as to see. In short, you are the only one who can help me, although of course I have done nothing to deserve it, and I don't even have the right to count on your help. नमो कहता है कि जो मेरी नसों की स्थिति है वो बहुत बुरी है और आप बहुत दयालु हैं जैसा दिखता भी है। सीधे सीधे अगर बात करूं, संक्षेप में कहूं तो आप अकेले वो व्यक्ति हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। हालांकि जाहिर है मैंने इसके लायक यानी मदद पाने के लायक आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मुझे आपसे मदद, आपकी मदद जो आपने मुझ पे एहसान किए हैं वो गिनने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी बार बहुत टाइम मेरे ऊपर एहसान किया है। चुबकोप कहता है Now don't beat about the bush, old friend, out with it. Well, चुबकोप कहता है देखो अब जलेबी की तरह बातों को मत घुमाओ और मेरे दोस्त सीधे सीधे पॉइंट पे आओ। तो लोमो कहता है all right, here you are. The fact of the matter is
I have come to ask for your daughter's Natalia's hand in marriage. लोमोब सीधे से पॉइंट पे आता है, कहता है देखो ठीक है, अब जब तुम ऐसा कह ही रहे हो तो मैं भी बातें नहीं करता हूँ और सीधे सीधे कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। चुबकोब ओवरजॉयड, चुबकोब जो है बहुत खुश होता है। माय डियरेस्ट फ्रेंड इवान वैसिलविच, कुड यू रिपीट दैट? आई एम नॉट श्योर आई हियर्ड राइट। कहता है चुबकोब, मैं क्या सुन रहा हूँ। खुशी से वह झूमने लगता है और कहता है कि मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्या तुम फिर से उसी बात को दोहरा सकते हो? लोमोब कहता है आई हैव ऑनर ऑफ आस्किंग, मुझे पूछने का सम्मान मिला है। चुबकोब ब्रेकिंग इन टोकता है बीच में, द ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, आई एम सो डिलाइटेड एंड सो ऑन, यस रियली एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, huggies and kissing him. I have been yearning for this ages. It's been my constant desire. Sheds a tear, and I have always loved you like a son. You wonderful person, you may God grant you love and guidance and so on. It's been my most fervent wish, but why I am standing her like a blockhead. I am dumbstruck by the sheer joy of it, completely dumbstruck. Oh, with all my heart and soul, I will go get Natasha and so on. मारी खुशी से झूमते हुए चुबकोब कहता है, मेरे पुराने दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ और इस तरह की बातें, हाँ वास्तव में, और उस सब तरह की चीज। और वो क्या करता है, उसे पकड़कर चूमने लगता है, गले लगा लेता है। कहता है मैं बहुत समय से इसकी उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, ये मेरी आंतरिक इच्छा रही है। और मारे खुशी से उसके आंसू निकल आते हैं। चुबकोब कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने पुत्र की तरह प्यार किया है, तुम बहुत निराले इंसान हो, बहुत भावुक इंसान हो। भगवान तुमको प्यार और मार्गदर्शन प्रदान करे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, यह मेरी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा रही है। और अब मैं यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए। शायद मैं खुशी से भौचक्का हो गया हूँ, पूरी तरह से मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, मैं पूरी तरह से आश्चर्यचकित हूँ अपने पूरे तन मन से। मुझे जाकर नताशा को बताना चाहिए, मैं नताशा को जाकर लाता हूँ। और बहुत सारी बातें वो करता है। लोमोब डीपली मूव्ड, बहुत ही प्रभावित होकर लोमोब, स्टेफन स्टेपनोविच, माय एस्टिमेट फ्रेंड, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी? और लोमोब अब बहुत ही प्रभावित होकर पूछता है कि क्या मेरे दोस्त, मेरी सम्मानित मित्र, क्या नताशा मुझे स्वीकार करेगी? क्या वो मुझ पर भरोसा जता सकती है? चुबकोब कहता है, ए हैंडसम डेविल लाइक यू, तुम्हारे जैसे सुंदर बदमाश पर हाउ कुड सी पॉसिबली रेसिस्ट, वह संभवतः कैसे विरोध कर सकती है? शी इज मैडली इन लव विथ यू, वह तो तुम्हारे प्यार में पागल है। डोंट वरी एंड सो ऑन, चिंता मत करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा। आई विल कॉल हर राइट अवे, मैं उसे अभी बुलाकर लाता हूँ। और पहला सीन समाप्त होता है। अब चुबकोब अपनी डॉटर को बुलाने चला गया है और कमरे में लोमोब अकेला बैठा है और खुद से बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो देखिए। कहता है, इट्स सो कोल्ड, आई एम शेकिंग ऑल ओवर लाइक बिफोर अ फाइनल एग्जाम। वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं पूरी तरह से कांप रहा हूँ ठंड से, ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा हूँ, जैसे आप लोग अभी देने जा रहे हैं, वैसे इसको भी लगता है कि मैं बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा हूँ। और परीक्षा से पहले की जो फीलिंग होती है वही उसके मन में भी आ रहा है। अगर शादी की कल्पना करो तो आपके मन में भी वही फीलिंग आएगी, और वो भी तब जब आपने अपने पिटारे को खोल दिया हो और सामने वाला अब उसमें से कुछ चुनता है या नहीं चुनता है वो उसके हाथ में है। तो लोमोब ने अपना प्रपोजल उसके सामने रख दिया है। अब चुबकोब की डॉटर यानी नतालिया के हाथ में है कि उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। तो ये घबराहट लोमोब के मन में बना हुआ है और वो सोच रहा है, इफ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और एवर टॉक अबाउट इट टू मच and wait for the idle woman or
For true love, you will never marry werewolf. कहता है, उसका दिमाग कहता है कि अगर तुम इतना सोचोगे, इतनी बार, इतने लंबे समय तक सोचते हो या डरते हो या इसके बारे में खुद से बात कर रहे हो और एक अपने आइडल लेडी का, जिसको तुम प्यार करते हो, उसके लिए प्रतीक्षा करो, तो तुमसे शादी नहीं हो पाएगी, तुम कभी शादी नहीं कर पाओगे। और वो फिर से उसे ठंड लगने लगती है। इट्स कोल्ड, ठंडा है। नतालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। अब वो नतालिया के विषय में सोचता है कि नतालिया कैसी है। वो देखता है कि वो एक बहुत ही अच्छी हाउसकीपर है, यानी कि घर चलाने वाली महिला, गृहिणी है। नॉट बैड लुकिंग, और वो देखने में बदसूरत भी नहीं है। एंड शी गॉट सम एजुकेशन, और उसके पास तो कुछ शिक्षा भी है। व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर, और मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और मुझे क्या मिल सकता है। आई एम सो नर्वस, और वह अपने आप में घबराया हुआ है। आई कैन हियर अ बजिंग इन माई ईयर्स, मेरे कान बज रहे हैं। ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीता है घबराहट में। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, शादी करना मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई एम 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी, सबसे पहली बात कि मैं तो 25 वर्ष का हो चुका हूँ। एंड दैट एज दे से इन अ क्रिटिकल एज, और जैसा कि वे कहते हैं ये एक नाजुक उम्र है। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग स्टडी एंड रेगुलर लाइफ, और फिर मुझे एक स्थिर और नियमित जीवन जीना भी शुरू करना है। आई हैव गॉट अ हार्ट कंडीशन विथ palpitation all the time. I have got an awful temper and I am always getting trebly brought up. Even now my lips are trembling and my right eyelid is twitching. और फिर अपने बारे में सोचते हुए वह कहता है कि मुझे अब 25 वर्ष की अवस्था में एक स्थिर और नियमित जीवन जीना शुरू करना चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि मुझे दिल की परेशानी है, साथ में हर समय धड़कन बढ़ी रहती है। कभी कभी भयानक गुस्सा आया करता है और मैं हमेशा भीषण रूप से, यानी बहुत ही बुरी तरह परेशान रहता हूँ। अभी भी मेरे होंठ कांप रहे हैं और मेरी दाहिनी पलकें फरक रही हैं, यानी घबराहट जो है वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बट द वर्स्ट थिंग इज व्हेन आई ट्राई टू स्लीप, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, द इंस्टेंट आई गेट टू बेड एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, और जैसे ही मैं बिस्तर पर जाता हूँ और सोना शुरू करता हूँ, समथिंग स्टेप्स मी इन माई लेफ्ट साइड, मेरे बाएं तरफ कुछ चुभने लगता है। उफ, एंड इट कट्स राइट थ्रूट माई शोल्डर स्ट्रेट इनटू माई हेड। उफ, और वह मेरे कंधे से होते हुए, काटते हुए मेरे मस्तिष्क तक चला होता है। उफ, आई जंप लाइक अ लॉन्टिंग, मैं पागलों की तरह उछलता हूँ। वॉक अबाउट अ लिटिल, थोड़ा चलता फिरता हूँ। एंड देन आई lie down अगेन, और फिर दोबारा लेट जाता हूँ। बट द मोमेंट आई स्टार्ट टू डोज ऑफ, लेकिन मैं जैसे ही झपकी लेने लगता हूँ, फील इट इन माई साइड अगेन। ऑफ, और फिर मैं उस चुभन को महसूस करता हूँ अपने कंधे में और फिर मस्तिष्क में। एंड इट कीप्स ऑन एंड ऑन फॉर एटलीस्ट 20 टाइम्स, और यह कम से कम 20 समय चलता है। तो ऐसी समस्याएं मेरे अंदर है। अब हम तीसरे सीन की तरफ आते हैं। ये सब वो अपने बारे में और नतालिया के बारे में सोच रहा है कि नतालिया में जहाँ सभी अच्छे गुण हैं, वहीं मेरे में तो कोई भी अच्छा गुण नहीं है, और मैं अब 25 वर्ष का हो भी चुका हूँ। तो यह बड़ा मुश्किल है कि नतालिया मुझे एक्सेप्ट करेगी, और मेरे में गुस्सा आने की प्रॉब्लम है, दिल के धड़कनों की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्यों नतालिया और कैसे मुझे स्वीकार करेगी? तभी नतालिया स्टेपानोवा एंड लोमोव, नतालिया और लोमोव अब साथ में है, यानी कि नतालिया कमरे में प्रवेश कर चुकी है। नतालिया अंदर आ रही है, एंटरिंग, इट्स यू, एंड पापा सेड अ कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज, और पापा ने कहा कि एक ग्राहक माल के लिए आया है। हाउ डू यू इवान वेसलवेज, और नतालिया कहती, यहाँ तो तुम हो, पापा ने तो ऐसा बताया नहीं। पापा ने कहा कि कोई ग्राहक आया है और मैं तो ग्राहक के लिए यहाँ आई थी। ईशान तुम कैसे हो, इवान तुम कैसे हो। मैं नामों को छोटा कर रहा हूँ, आप इसका आनंद लेते रहिए।
लोमोव कहता है हाउ डू यू डू माई एस्टीमेट नतालिया स्टेपनोवा। अरे नतालिया तुम कैसी हो ये बताओ। नतालिया कहता है आई एम सॉरी अबाउट माई एप्रॉन एंड नॉट बीइंग ड्रेस्ड। नतालिया कहती है कि मैंने जो ड्रेस पहन रखी है, एप्रॉन पहन रखी है, जो कपड़े आदमी काम करते समय पहनता है वो पहन रखी है, और मैं अपनी ड्रेस भी ठीक नहीं कर पाई, मुझे इसका अफसोस है। वी आर सेलिंग पीप्स फॉर ड्राइंग, हम लोग मटर सुखाने के लिए उसे छील रहे हैं। वेयर हैव यू बीन योरसेल्फ, तुम खुद कहाँ गायब हो। हैव अ सीट, बैठो। दे सिट डाउन, दोनों बैठ जाते हैं। और यू लाइक अ बाइट ऑफ लंच, क्या तुम थोड़ा सा भोजन करना पसंद करोगे। यानी नतालिया लोमोव को भोजन का ऑफर देती है। लोमोव कहता है थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटेन। लोमोव कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे इस ऑफर के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैंने पहले ही खा लिया है और बहुत खा लिया है, इसलिए अभी खाना संभव नहीं है। नतालिया कहती है वेल ठीक है, देन हैव अ सिगरेट, फिर एक सिगरेट पियो। द मैचेस आर ओवर हेयर, माचिस यहाँ पर है। द वेदर्स मैग्निफिसेंट टुडे, मौसम आज शानदार है, बट यस्टरडे इट रेन्ड सो हार्ड दैट द मेन couldn't डू अ थिंग ऑल डे। कल मूसलाधार बारिश हुई कि जो मजदूर है पूरे दिन कुछ नहीं कर सका। हाउ मच he डिड यू गेट डन, आपने कितने सूखी घास इकट्ठा किया। कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो। आई वॉज सो ग्रीडी दैट आई हैड द होल मेडो माउंड, मैं इतना लालची थी कि मैंने पूरी घास की मैदान काट ली। एंड नाउ आई रिग्रेट इट, और अब मुझे खेद है। आई एम सेक्रेट दैट ऑल माई हे मे रोट, मुझे डर है कि मेरी जो भी सूखी घास है वो सड़ सकती है। यानी जब कल बारिश हो रही थी तो मैंने घबराहट में बहुत सारी सूखी घास काट ली घास के मैदान से, और अब मुझे डर हो रहा है कि वो सूखी हुई घास सड़ सकती है। आई शुड हैव वेटेड, मुझे इंतजार कर लेना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, पर यह क्या। आई डू बिलीव यू आर वियरिंग अ मॉर्निंग कोट। तभी नतालिया की नजर उसके वस्त्र पर जाती है और कहती है कि अरे ये क्या देख रही हूं मैं, तुमने तो मॉर्निंग कोट पहन रखा है, क्या बात है आज। हाउ ओरिजिनल, कितने अच्छे लग रहे हो। आर यू गोइंग टू बॉल और समथिंग, क्या आप गेंद खेलने जा रहे हो या कुछ और। इंसिडेंटली, संयोग से, यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम, आज तुम संयोग से अच्छे लग रहे हो। यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम, बट अप ऑनेस्टली व्हाई आर यू ऑल डॉल्ड अप, लेकिन ईमानदारी से तुम तो आज गुड़िया की तरह सजे हो। क्या बात है, आज तुम गुड़िया की तरह सजे हुए दिखाई दे रहे हो। फिर लोमोव, अब लोमोव की बारी है। लोमोव जो है नर्वस हो रहा है, नर्वसली वो घबराहट के साथ कहता है यू सी माई एस्टीमेट नतालिया स्टेपनोवा, आप समझ सकती हो नतालिया। द फैक्ट इज, सच्चाई यह है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी, मैंने अपना मन बनाया है कि आप मेरी बात सुनो। नेचुरली यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इवन एंग्री, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाओगी, खुश हो जाओगी, और यह भी हो सकता है कि तुम नाराज हो जाओगी। बट आई, वह कहता है लेकिन मैं, तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है गॉड इट्स कोल्ड, और वो मन ही मन उस ठंडी को महसूस करता है, और पर्दे के पीछे से आवाज आती है कितना ठंड है आज। नतालिया व्हाट इज इट, यह क्या है। वह रुकती है। वेल अच्छा, क्या कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए वह रुकी हुई है। लो आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। यू आर वेल अवेयर, आप अच्छी तरह जानती हो। माई एस्टीमेट नतालिया स्टेपनोवा, मेरी जो मैं अपेक्षा करता हूँ, यानी एस्टीमेट वर्ड का यूज वो उसके सम्मान में, उसकी प्रशंसा में करता है। दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, that for a long time now, in fact since my childhood, I have had the honor of knowing your family. कहता है वास्तव में बचपन से मुझे आपके परिवार को जानने का मौका मिला, सम्मान मिला। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मेरी स्वर्गवासी चाची और उनके पति, whose state as you know I inherited,
जिनकी संपत्ति आप जानती हो मुझे विरासत में मिली है। ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड आवर लेट मदर इन अटमोस्ट स्टीम। हमेशा आपके पिता और हमारी देवी माँ एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान रखते थे। द लोमोव फैमिली एंड द चुबकोव फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एक्सट्रीमली फ्रेंडली। लोमोव का परिवार और चुबकोव का परिवार हमेशा एक दूसरे के प्रति दोस्ताना रहा है। बहुत ही मित्रवत संबंध रहे हैं दोनों के। वन माइट इवन से, कोई कह भी सकता है, इंटीमैटिक रिलेशंस, घनिष्ठ संबंध। फर्दर मोर एज यू नो माई प्रॉपर्टी बॉर्डर्स ऑन योर्स। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हो मेरी संपत्ति और आपकी संपत्ति जो है एक दूसरे से सटती हैं, यानी कि दोनों की संपत्ति के बॉर्डर एक साथ हैं। परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू रिकॉल, शायद आप याद करो तो बहुत अच्छा होगा, दैट माई ऑक्स मेडोज रन अलोंग योर ब्रीच फॉरेस्ट, कि मेरे बैलों की चरगाह आपके सैनोवर के पेड़ के जंगलों से होकर गुजरती है। यानी कि लोमोव जो है वो अपनी प्रशंसा के पुल बांधे जा रहा है, अपनी संपत्ति का बखान करते जा रहा है, और साथ ही साथ वह यह जताना भी नहीं भूल रहा है कि दोनों परिवार के संबंध बहुत अच्छे हैं। और इसलिए वो बात करते करते एक ऑक्स मैडोज की बात कर लेता है, लेकिन नतालिया बीच में टोकती है और नतालिया कहती है, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, बीच में रोकने के लिए माफ कीजिएगा। यू सेड माई ऑक्स मेडोज आर दे योर्स। कहती है नतालिया कि आपने कहा आपके ऑक्स मेडोज आर दे योर्स, क्या वे आपके हैं? लोमोव कहता है ऑफ कोर्स, बेशक वो मेरे हैं। नतालिया, ओह कम नाउ, अब लो, ये क्या कह दिया तुमने? द ऑक्स मेडोज बिलोंग्स टू अस नॉट टू यू। वो बैलों की चरागाह ऑक्स मेडोज हमारे हैं, आपके नहीं है। लोमोव कहता है ओह नो दे आर माइन। लोमोव कहता है नहीं वो मेरे हैं डियर नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन, वो मेरे हैं। नतालिया कहते दैट्स न्यूज टू मी, ये मेरे लिए एक खबर है। हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स, यह मेरे लिए बिल्कुल नई खबर है, वो तुम्हारे कब से हो गए? लोमोव, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? लोमोव, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्स मेडोज दैट आर वेज्ड इन बिटवीन योर ब्रीच फॉरेस्ट एंड द ब्रंट मार्स। लोमोव समझाने का प्रयास करता है कि आपका क्या मतलब है। मैं उन ऑक्स मेडोज की बात कर रहा हूँ, मैं उन बैलों के चारागाह के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके स्नोवर के पेड़ के जंगलों और जो खाली सा एकदम वीरान सा दलदल है उसके बीच में पड़ता है। चारागाह का मतलब होता है जहाँ पशुओं को चराया जाता है, जहाँ पशुओं के लिए घास की व्यवस्था की जाती है, उस जगह को चारागाह कहते हैं। तो उसी की बात नतालिया और लोमोव के बीच में हो रही है, जिसको नतालिया अपना और लोमोव अपना बता रहा है। नतालिया एग्जैक्टली दे आर आवर्स, हाँ हाँ वही तो मैं बात कर रही हूँ, वे हमारे हैं। लोमोव कहता है नो यू आर मिस्टेकन डियर नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। नहीं नतालिया, आप भूल कर रही हैं, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, वो तो मेरे हैं। नतालिया कहती है डू बी रिस्पॉन्सिबल इवान वेसेलविच, क्या हम तर्कशील हो सकते हैं इवान वेसेल, सिंस व्हेन हैव दे बीन योर्स। नतालिया कहती है कि देखो बात ऐसे नहीं की जाती है, आखिर मुझे ये बता दो कि आखिर वे कब से तुम्हारे हो गए, वे कब से तुम्हारे हैं? लोमोव कहता है सिंस व्हेन, कब से, दे हैव ऑलवेज बीन आवर्स, कब से का क्या मतलब है नतालिया, वे तो हमेशा से मेरे हैं। आस्क फॉर बैक एज आई कैन रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है वो मेरे ही है। नतालिया कहती है एक्सक्यूज मी बट दिस इज टू मच। नतालिया कहती है लोमोव अब बहुत हो गया, अब इससे आगे नहीं, अब क्षमा करना मुझे। लोमोव यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स डियर नतालिया स्टेपनोवा। लोमोव कहता है कि तुम चाहो तो उसके पेपर देख सकती हो। एट वन टाइम देयर वाज सम क्वेरल्स अबाउट द ऑक्स मेडोज, एक समय उस जमीन को लेकर कुछ झगड़े भी थे। यू आर क्वाइट राइट, अब बिल्कुल सही है। बट नाउ एवरीवन नोज दे आर माइन, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वो मेरा है। व्हाई आर्ग्यू अबाउट इट, फिर इस पे बहस क्यों करें? इफ यू विल परमिट मी टू एक्सप्लेन, यदि आप मुझे समझाने की अनुमति दोगी। माई आंट्स ग्रैंड मदर
lent them to your paternal great grandfather, pleasant for an indefinite period and free of charge in return for their firing her brakes. कहती है कि देखो, अगर आप मुझे अवसर दो तो नतालिया मैं आपको समझा सकता हूँ कि एक समय में मेरी जो चाची की दादी थी उसने तुम्हारे दादाजी के को यानी कि दादाजी के पैतृक दादाजी को एक निश्चित समय के लिए वो दिया था ईंट भट्टा लगवाने के बदले में, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया था. योर ग्रेट ग्रैंडफादर्स प्लेजेंट यूज द मैरोज free of charge for some 40 years and began thinking of them as their own. और आपके महान दादाजी ने क्या किया तो उस जमीन को 40 वर्षों तक लगभग इस्तेमाल किया, और 40 वर्षों के इस्तेमाल में वह यह समझने लगे कि ये वास्तव में उन्हीं के हैं, और वो भूल गए कि वो किसका है. एंड देन आफ्टर द emancipation when a statue was passed, और फिर इसे मुक्ति के बाद जब वे एक नियम के आधार पर, पेपर के आधार पर फिर उसे मैंने प्राप्त किया. नतालिया कहते यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग्स, तुमने सब कुछ गलत समझा. बोथ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिगार्डेड देयर प्रॉपर्टी, मेरे दादा और परदादा दोनों ने इसको अपनी संपत्ति माना है. एज रीचिंग ऑल दे विल टू द ब्रंट स्वैम्प, वर्ण स्वयं को हर संभव पाने की कोशिश की है. विच मीन्स दैट द ऑक्स मेडोज वर माइन, जिसका मतलब है कि बैलों का वो चारागाह ऑक्स मेडोज हमारा था. व्हाट्स देयर टू आर्ग्यू अबाउट, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एनवाइंग, और मुझे नहीं लगता लोमोव कि तुम्हें इस पर कोई बहस करनी चाहिए. हालांकि उसके लिए मेरे दादा परदादा ने हमेशा संघर्ष किया है, उसे अपना माना है, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो मेरे ही हैं और मेरे ही रहे हैं. इसमें बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है, और मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम इस पर बहस क्यों कर रहे हो. लोमोव, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स. नतालिया स्टेपनोवा, लोमोव कहता है कि मैं तुम्हें उसके कागजात दिखाऊंगा. नतालिया कहती नो यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू टीज मी, या तो लोमोव तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या फिर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. व्हाट अ सरप्राइज, कितने आश्चर्य की बात है. वी हैव ओन्ड द लैंड फॉर अ प्रैक्टिकली 300 years, हमें व्यवहारिक रूप से 300 वर्षों से जमीन का स्वामित्व प्राप्त है. एंड नाउ सडनली वी आर टोल्ड इट नॉट आवर्स, जिस जमीन को मैं 300 हमारे पूर्वज और हम लगभग 300 वर्षों से भोग रहे हैं, अचानक आज मुझे ये बताया जा रहा है कि वो मेरे नहीं है. कितने आश्चर्य की बात है. बट आई जस्ट कांट बिलीव माई ईयर्स, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है. Sorry, I am sorry, Ivan Vasilevich, but I just can't believe my ears. मुझे खेद है इवान कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है. Those meadows don't mean a thing to me. उस चारागाह का मतलब मेरे लिए कुछ नहीं है. The whole area probably doesn't come to more than 40 acres. पूरा क्षेत्र शायद 40 एकड़ से अधिक नहीं है. It's worth about 300 रूबल, और इसकी कीमत लगभग 300 रूबल के लायक है. But I am terribly upset by the injustice of it all. लेकिन मैं इसके अन्याय से बहुत परेशान हूँ. You can say what you like. क्या तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो बोल दोगे लोमोव. बट आई सिंपली कांट स्टैंड इनजस्टिस, लेकिन मैं साफ तौर पे कह देती हूँ और तुमको सुनाए देती हूँ कि मैं अन्याय के साथ कभी खड़ी नहीं रह सकती. अब आप सोच रहे होंगे कि शादी कहाँ गई, तो इसी के लिए आगे पढ़ते रहना जरूरी है. लोमोव कहता है प्लीज लिसन टू मी, आई बेसिस यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ प्लीज मेरी बात सुनो. योर पैटर्नल ग्रैंड फादर्स प्लीजेंट, आपके पैतृक दादा परदादा के जो थे वो किसान थे. एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू, जैसा मैंने आपको पहले बताने का प्रयास किया है. फायर्ड ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी चाची की जो ईंट भट्टी में काम करता था. माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू डू देम अ फेवर इन रिटर्न,
और मेरी चाची की दादी उन्हें बदले में एहसान की इच्छा रखती थी और इसलिए उन्होंने वो जमीन उनको दी थी। 40 वर्षीय नतालिया, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, दादा, दादी, चाची। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता तुम किस विषय में बात कर रहे हो। द मेडोज आर आवर्स एंड दैट्स दैट, मुझे बस इतना पता है कि वो ऑक्स मेडोज मेरे हैं और बस खत्म हो गई बात। लोमोब कहता है दे आर माइन, वे मेरे हैं। लोमोब को भी गुस्सा आता है। लोमोब कहता है नतालिया वो मेरे हैं, दैट्स दे आर माइन। नतालिया कहते हैं दे आर आवर्स, वह हमारा है। यू कैन कीप आर्ग्यूइंग फॉर 2 days, यू कैन पुट ऑन 15 मॉर्निंग कोट्स इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो 2 दिनों तक लगातार बोलते रह सकते हो और 15 मॉर्निंग कोट पहन सकते हो, बट दे आर आवर्स, आवर्स एंड आवर्स, लेकिन वो मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, हमारे हैं। I don't desire your property, but I don't care to lose mine. मुझे तुम्हारी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं अपनी संपत्ति गंवाना नहीं चाहती। मैं अपनी संपत्ति खो नहीं सकती। Do as you like, तुम्हें जो करना है करो लोमोब, लेकिन वो मेरे हैं। Don't need 2 meadows, नतालिया स्टेपनोवा, मुझे चारागाह की आवश्यकता नहीं है नतालिया, बट इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, लेकिन यह सिद्धांत की बात है। If you want, I will give them to you. यदि तुम चाहो तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इस प्रकार की बात मत करो क्योंकि सिद्धांत सबसे ऊपर है नतालिया, और तुम मेरी संपत्ति को अपना बता रही हो। नतालिया कहती है वुड बी माई प्रिविलेज टू गिव देम टू यू, दे आर माइन। नतालिया कहती है वाह, वो मेरे हैं और मेरी ही संपत्ति तुम मुझे देना चाहते हो, क्या बात है, कमाल है। All this is rather old, ये बड़ा अजीब है। To put it mildly, इतने हल्के ढंग से रखने के लिए वान वेसलविच, up till now we have always considered you a good neighbor and friend, मैंने अब तक तुमको एक अच्छा पड़ोसी और मित्र समझा है। Last year we let you borrow our threshing machine, पिछले साल तुम्हें याद होगा मैंने अपनी थ्रेसिंग मशीन तुम्हें उधार दी थी, एंड एज अ रिजल्ट वी कुडंट थ्रेश आवर ओन ग्रेन अंटिल नवंबर, और जिसके कारण क्या हुआ कि मैं अपने ही फसलों को नवंबर से पहले थ्रेशिंग नहीं कर पाई थी, उसके फसल नहीं निकाल पाई थी। और इस एहसान के बदले तुमने मुझे क्या दिया? नाउ यू आर ट्रीटिंग अस लाइक किप्सिस, और अब तुम एक कंजर की भांति व्यवहार कर रहे हो। लोमोब, एक हम है जिसने अपनी थ्रेशिंग मशीन तुमको दे दी और अपनी फसल नवंबर में जाकर काटी, और तुम हो एक जो बिल्कुल कंजर की तरह, भिखारी की तरह बात करी। यू आर गिविंग मी माई ओन लैंड, और तुम मुझे मेरी ही जमीन वापस करना चाहते हो, देना चाहते। एक्सक्यूज मी, माफ करना, बट दैट्स नॉट अ नेबरली थिंग टू डू, लेकिन एक पड़ोसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। ये बर्ताव पड़ोसी के साथ किया जाने वाला उचित नहीं है। टू माई माइंड इट्स इम्पर्टिनेंट इफ यू केयर टू, मेरी समझ से यह अनिवार्य है। यदि आपको इस बात की परवाह हो तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि ऐसा व्यवहार एक पड़ोसी के साथ नहीं होना चाहिए। आर यू ट्राइंग टू टेल दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर? मैडम, क्या तुम मुझे यह बताने की कोशिश कर रही हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, मैं एक जमीन हड़पने वाला व्यक्ति हूँ? आई हैव नेवर सीज्ड एनीवन्स एल्स प्रॉपर्टी, मैंने कभी किसी की संपत्ति जब्त नहीं की है। एंड आई वॉन्ट अलाउ एनीवन टू से आई हैव, और मैं यह किसी को कहने की अनुमति या आरोप लगाने की अनुमति नहीं दूंगा कि कोई मुझे लैंड ग्रैबर कहे। और इट्स ओवर टू द ग्रैब एंड ड्रिंक सम वाटर, और अब गुस्से में वह कांप रहा है और सुराही की ओर जल्दी से जाता है और थोड़ा सा पानी पीता है। द ऑक्स मैडोज आर माइन, बैलों का चारागाह मेरा है। उस समय लोमोब क्रोध से कांप रहा है और थोड़ा सा पानी पीता है, और लेकिन फिर भी उस वक्त भी वो बोल रहा है कि जो ऑक्स मैडोज है वो मेरे हैं। नतालिया, दैट्स नॉट ट्रू, दे आवर्स। नतालिया कहती है ये सच नहीं है, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। लोग कहता है दे आर माइन, वह हमारा है। नतालिया कहती है दैट्स नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। आई विल प्रूव इट टू यू, मैं तुम्हें यह साबित कर दूंगी। आई विल सेंड माई मेन ओवर टू माउ देम दिस आफ्टरनून,
कहती है मैं तुम्हें साबित करके दिखा दूंगी कि वो मेरे हैं और मैं अपने लोगों को वहां घास काटने के लिए आज ही भेजने वाली हूँ। लोमोव कहता है व्हाट, क्या? नतालिया, माई मेन विल बी देयर दिस आफ्टरनून, मेरे लोग आज दोपहर वहां होंगे। आई विल किक देम आउट, मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। नतालिया, यू वॉन्ट डेयर, तुम में हिम्मत नहीं होगी। नतालिया कहती है कि आज ही दोपहर को मेरे लोग वहां होंगे और तुमको जो करना होगा कर लेना। लोमोव कहता है मैं उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। और नतालिया कहती है ये तुम्हारी हिम्मत की बात नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और लोमोव कहता है क्लॉथिंग एट हिज हार्ट, अपना दिल पकड़ लेता है घबराहट से, परेशानी से। वो पहले से ही मान रहा है कि उसके हृदय की धड़कन हमेशा तेज रहती है और अब वह और तेज हो गई है। द ऑक्स मैडोज आर माइन, लेकिन फिर भी कहता है ऑक्स मैडोज मेरे हैं। डू यू हियर माइन, क्या तुम सुन सकती हो, तुम सुन रही हो, वो मेरे हैं। मतलब कहते स्टॉप शाउटिंग प्लीज, चिल्लाना बंद करो मेहरबानी करके, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। You can shout your lungs out in your place. जब तुम शांत हो जाओ तो चिल्ला सकते हो, but I must ask you to control yourself. लेकिन मैं तुमसे अवश्य कहना चाहूंगी कि अभी रुक जाओ। मैं हम कहते हैं मैडम, if you want for these awful excruciating palpitation and the veins throbbing in my temples, I would speak to you in a totally different way. अगर यह मेरे भयानक परेशान करने वाली कपकपी और मेरी कनपट्टी में घूमने वाली नसों में धमक नहीं होती ना, तो मैं तुमसे बिल्कुल अलग तरीके से बात करता। और फिर चिल्लाता है द ऑक्स मैडोज आर माइन। अब वो गुस्से में कांप रहा है, कहता है कि अगर मैं बीमार नहीं होता, मेरे हृदय की धड़कनें तेज नहीं होती, तब मैं तुम्हें बताता कि ऑक्स मैडोज किसके हैं और फिर मैं तुम्हें बताता कि किस तरीके से मैं बात करता हूँ, एक्स मैडोज तुमको कैसे दे देता हूँ, ये मैं तुम्हें बताता। लेकिन द ऑक्स मैडोज आर माइन, वो ऑक्स मैडोज जो है वो मेरे हैं। नतालिया कहती है आवर्स, यानी हमारे हैं। लोमोव कहता है माइन मेरा है। नतालिया कहती है आवर्स, यानी हमारा है। और लोमोव कहता है माइन, और ये तू मैं काफी तेज अब हो जाती है। अब हम चौथे सीन की तरफ आते हैं, यानी लोमोव जो बेचारा शादी की मनसा डाल करके अपने मन में और आया था, अब वो अपने जमीन को बचाने की हर संभव प्रयास कर रहा है। जोड़ू की तलाश में आया था और जमीन में उलझा हुआ है। अब देखिए क्या वो अपनी जमीन बचा पाता है, उसकी शादी का क्या होता है, ये देखते हैं। इंटर चुबुकोव, इतने में चुबुकोव प्रवेश करता है। चुबुकोव, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट्स ऑल द साउंडिंग अबाउट, सब क्यों चिल्ला रहे हैं। नतालिया, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom the ox meadows belong, पापा इसको बताइए कि ये बैलों के चराने वाली चारागाह किसकी है, टू अस और हिम, हमारी या इसकी। चुबुकोव अब लोमोव से कहता है टू लोमोव, व्हाई द meadows belong to us old friend। चुबुकोव कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पुराने दोस्त, क्यों चिल्ला रहे हो, वो जो चारागाह है, जो ऑक्स मेडोज है, वो हमसे संबंधित है, वो हमारे हैं। लोमोव कहता है बट फॉर गुडनेस सेक स्टेफन स्टेपनोविच, हाउ कैन दैट बी, कांट यू बी रिस्पॉन्सिबल, एट लीस्ट माई आंट्स ग्रैंडमदर लेंट द मेडोज टू योर ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट फॉर टेम्पररी यूज एंड फ्री ऑफ चार्ज। कहता है लेकिन भलाई के लिए स्टेपनोविच ऐसा मत बोलो, ऐसे कैसे हो सकता है, कम से कम आप तो तर्कशील बात करो। नतालिया तो बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरी चाची की दादी ने आपके दादा के किसानों को अस्थायी रूप से उपयोग के लिए बैलों की चारागाह दिया था, और वो भी निःशुल्क दिया था। द प्रेजेंट यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और उन लोगों ने 40 वर्षों तक जमीन का इस्तेमाल किया। एंड गॉट इन द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग इट एज देयर ओन, और इसे अपना मान बैठे। 40 वर्ष फ्री में यूज किया और फिर उसे अपना मान बैठे। बट आफ्टर द लैंड सेटलमेंट, लेकिन भूमि के निपटारे के बाद चुबुकोव बीच में टोकता है, एक्सक्यूज मी ओल्ड बॉय, यू आर फॉरगेटिंग दैट आवर प्रेजेंट डिडंट पे योर ग्रैंडमदर, तुम भूल रहे हो कि हमारे किसानों ने तुम्हारी दादी का भुगतान नहीं किया था, एंड सो ऑन।
प्रीसियसली बिकॉज द मैडोज वर डिस्प्यूट, चूंकि निश्चित रूप से बैलों का चारागाह विवादित था, एंड व्हाट नॉट, और जो नहीं मालूम था, बट नाउ एवरी चाइल्ड नोज दैट दे आर आवर्स। आई गेस यू हैव नेवर लुक्ड एट द मैप्स, लगता है तुमने कभी नक्शा नहीं देखा है। एक तो तुम्हारी चाची की जो दादी थी उसने किसानों को पे नहीं किया जो उसका अधिकार था, और ऊपर से तुमने भी शायद नक्शा नहीं देखा है। अगर तुमने नक्शा देखा होता तो तुम्हें भी पता होता कि वो एक्स मेडोज किसके हैं, और तब तो कोई नहीं जानता था क्योंकि वह विवादित था। लेकिन अब बच्चे बच्चे को पता है कि एक्स मेडोज जो है वो मेरे हैं। लोमो झल्लाता है और कहता है, विल प्रूव दे आर माइन, मैं साबित कर कर रहूंगा कि वो मेरे हैं। चुकोब, यू वॉन्ट प्रूव अ थिंग माई बॉय, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते मेरे बच्चे। चुकोब, तुम मत गुस्सा करो, तुम्हारे पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। लोमब कहता है, आई विल सो प्रूव इट, मैं इसे साबित कर दूंगा, मैं इसे साबित करके ही रहूंगा। चुपकोब लोमोब से कहता है, माय डियर बॉय, व्हाई कैरी ऑन लाइक दिस, मेरे प्यारे बच्चे इस तरह क्यों कर रहे हो। यू वांट प्रूव ए थिंग बाय शाउटिंग, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ भी साबित नहीं हो जाता। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स बट आई डोंट इंटेंड टू लेट गो ऑफ व्हाट्स माइन। कहता है कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है उसे हाथ से जाने देने का मेरा कोई इरादा नहीं। व्हाई शुड आई, मैं ही क्यों। इफ इट कम्स टू दैट डियर फ्रेंड, अगर ये होता भी है प्यारे दोस्त, इफ यू मीन टू डिस्प्यूट माई ओनरशिप ऑफ द मैडोज, यदि तुम चारागाह पर मेरे स्वामित्व के प्रति विवाद करना चाहते हो, एंड सो ऑन, आई डोंट सूनर लेट माई प्रेजेंट हैव देम देन यू, मैं तुम्हारे मुकाबले अपने किसानों को दे दूंगा। सो देयर, वहां बात करना। चुपकोप कहता है, देखो मुझे तुम्हारी जमीन से या किसी और की संपत्ति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन लोमोब तुम जिस प्रकार से मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं वो जमीन भले किसानों को दे दूं लेकिन तुम्हें नहीं देने जा रहा हूं। लोमोब कहता है, डोंट अंडरस्टैंड व्हाट राइट टू डू हैव टू गिव अवे अदर पीपल्स प्रॉपर्टी। लोमोब कहता है, मेरी समझ में ये नहीं आता चुपकोप कि तुम कैसे दूसरे की संपत्ति किसी को दे सकते हो, और तुम्हें किसने अधिकार दिया ऐसा करने का। चुपको कहता है, अलाउ मी टू डिसाइड वेदर और नॉट आई हैव गॉट द राइट। कहता है, लोमो ये अधिकार मेरे ही पास है कि मैं किसे क्या दूं और नहीं दूं। रियली यंग मैन, आई एम नॉट accustomed to being spoken to in that tone of voice, असल में नौजवान इंसान, मैं उस अंदाज में बात करने का आदी नहीं हूँ। एंड व्हाट नॉट, और जो नहीं होना चाहिए, आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर फादर, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। एंड आई मस्ट आस्क यू टू क्लेम डाउन व्हेन यू स्पीक टू मी, और तुम्हें मुझसे बात करते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। एंड सो फोर्थ, और इत्यादि इत्यादि। Lomob, no, you are treating me like an idiot and laughing at me. नहीं, लोमोब अब चुपकोप से कहता है कि तुम मुझ पर हंस रहे हो, मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, और मैं, एंड यू टेल मी दैट माई प्रॉपर्टी इज योर्स, और मुझसे ये भी कह रहे हो कि मेरी संपत्ति तुम्हारी, एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू रिमेन क्लैम एंड टॉक टू यू इन नॉर्मल फैशन, और फिर तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं। किस तरीके से बात करूं, मैं तुमसे बात करूं उस प्रकार से जैसे कि तुम मेरे पिता की तरह हो, और मैं तुमसे सामान्य तरीके से बात करूं। दैट्स नॉट वेरी नेवरली थिंग टू डू, ये एक पड़ोसी के द्वारा किए जाने वाला जायज सीजन। स्टेफन स्टेपनोविच, यू आर नो नेवर, तुम पड़ोसी नहीं, यू आर रॉबर बैरोन, तुम डाकुओं के सरदार हो। मैं तो तुमको पड़ोसी समझ रहा था, लेकिन तुम तो डाकुओं के सरदार निकले। चुबुकोब कहता है, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा गुड मैन, तुमने क्या कह दिया मुझसे। नतालिया, पापा, हैव द मैन माउथ ऑक्स मैडोज राइट नाउ, पिताजी बैलों की चारागाह को काटने वाले आदमी का अभी इंतजाम कीजिए। नतालिया बीच में झल्लाते हुए कहती है, मैं अभी इस आदमी को बताती हूँ, अपने आदमियों को भेज करके और चारागाह को काटने का इंतजाम कीजिए। चुपकोब,
टू लोमोव, चुबकोव अब लोमोव से कहता है, व्हाट डिड यू से सर, तुमने क्या कहा लोमोव, महाशय आपने क्या कह दिया। नतालिया, द ऑक्स मेडोज आर आवर प्रॉपर्टी, आई वॉन्ट लेट एनीवन एल्स हैव देम। नतालिया कहती है कि हमें मालूम है कि बैलों की चारागाह ऑक्स मेडोज हमारी संपत्ति है और मैं किसी और का इसे होने नहीं दूंगी। आई वांट, मैं नहीं होने दूंगी, आई वांट, मैं नहीं होने दूंगी, आई वांट, मैं नहीं होने दूंगी। यानी गुस्सा करके नतालिया अपना सारा गुस्सा निकाल लेती है लोमोव पर, और लोमोव कहता है, वेल सी अबाउट दैट, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन। लोमोव कहता है, ठीक है, तुमको जो करना है करो, मैं अदालत में साबित करके दिखाऊंगा कि वो मेरा है। चुबकोव, इन कोर्ट माय गुड मैन, कोर्ट में मुझे कोर्ट की धमकी दे रहे हो भले आदमी। यू कांट टेक इट टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट, तुम इसे अदालत में ले जा सकते हो, एंड व्हाट नॉट, और जो नहीं होना चाहिए, गो राइट अहेड, अभी जाओ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, यू आर जस्ट बीन वेटिंग फॉर अ चांस टू लिटिगेट, मुझे मालूम है कि तुम मुझ पर एक मुकदमा चलाने का इंतजार कर रहे हो, एंड सो ऑन, और इत्यादि इत्यादि। यू आर अ क्रैपलर फ्रॉम द वर्ड गो, तुम शब्दों को टाल मटोल करने वाले हो, जाओ जाओ। होल फैमिली इज नथिंग बट अ बंच ऑफ पैटी फॉगर्स, और तुम्हारे परिवार में कौन नहीं है, सबके सब गप्पी हैं, गप लगाने वाले, ऑल ऑफ देम, सब के सब। लोमोव कहता है, आई मस्ट आस्क यू नॉट टू इंसल्ट माई फैमिली। लोमोव कहता है, मैं तुमको कह रहा हूं कि मेरे परिवार के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद करो। लोमोव हैव ऑलवेज बीन लॉ अबाइडिंग फॉल्क, लोमोव परिवार हमेशा से कानून का पालन करने वाला रहा है। None of them was ever hauled into court for embezzlement, उनमें से कोई भी गबन करके अदालत में जाने वाला नहीं रहा है। The way your uncle was, तुम्हारे चाचा की तरह, जैसे तुम्हारे चाचा गबन करके कोर्ट गए थे, वैसे कोई जाने वाला नहीं रहा है। चुबकोव, एवरी लास्ट वन ऑफ देम वाज इंसेन, शुरू से अंत तक सब के सब पागल थे। चुबकोव लोगों से कहता है कि तुम्हारे परिवार में तो सब के सब पागल थे। एवरी लास्ट वन ऑफ देम, नतालिया बीच में टपकती है और कहती है, एवरी लास्ट वन ऑफ देम, एवरी लास्ट वन, सब के सब पागल थे, सब के सब। चुबकोव, योर ग्रैंडफादर ड्रैंक लाइक अ फिश, तुम्हारा दादा तो एक बहुत बड़ा पियक्कर था। एंड द होल कंट्री नोज, और पूरा देश जानता है, दैट योर यंगेस्ट आंट, तुम्हारी सबसे छोटी फुआ जो बुआ थी, नास्तालिया, रैन ऑफ विथ एन आर्किटेक्ट, वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। वो कैसी चरित्रहीन महिला थी। एंड व्हाट नॉट, और जो नहीं होना चाहिए था। तो तुम्हारे परिवार में तो सबके सब पागल है, तुम्हारा दादा जो एक नंबर का पियक्कर था, और तुम्हारी फुआ जो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लोमोव कहता है, एंड योर मदर वाज अ हंसबैक, और तुम्हारी माँ एक कुबड़ी थी। लोमोव भी अब जब उसके परिवार को चुबकोव घसीट रहा है, नतालिया घसीट रही है, तो लोमोव भी मौका को नहीं छोड़ना चाहता और कहता है, और तुम्हारी माँ क्या थी, एक कुबड़ी थी, कुबड़ी। क्लथिंग एट हिज हार्ट, अपने दिल को पकड़े हुए, देयर्स आर ट्विसिंग इन माई साइड, मेरे बाजू में खींचन हो रही है, माई हेड्स ट्रबलिंग ऑफ गॉड वाटर, मेरे सर में टनक मार रहा है, हे भगवान पानी, पानी दे दो। चुबकोव कहता है, एंड योर फादर वाज अ गैम्बलर एंड ही इट लाइक अ पिग। चुबकोव एक और शब्दों का तीर चलाता है, कहता है, और तुम्हारा बाप, अभी तक तो मैंने तुम्हारे दादा की बात की, अभी तक तो मैंने तुम्हारी बुआ की बात की, और तुम्हारा बाप क्या था, वो भी एक नंबर का जुआरी था और सुअर की तरह खाता रहता था। नतालिया कहते हैं, नो वन कुड बीट योर आंट्स स्कैंडल मोर गैरिंग, और तुम्हारी चाची का तो कोई जोड़ ही नहीं है। नतालिया बीच में टपकती है, उनके तो कोई जोड़ ही नहीं, उनके तो बस ओट समझो कि एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलते हैं। और फिर
लोमोब कहता है, माय लेफ्ट लेग्स पैरालाइज्ड, मेरा बायां पैर सुन्न हो रहा है, एंड यू आर अ स्कैमर, और तुम चालबाज हो, माय हार्ट, मेरा दिल बैठा जा रहा है, एंड इट्स नो secret at anyone that just before the election you, और यह किसी से छुपा नहीं है कि चुनाव से ठीक पहले तुम, there are stars bursting before my eyes, मेरी आंखों के सामने सितारा चमक रहा है, where's my hat, मेरी टोपी कहाँ है। अब लोमो बहुत कुछ बोलना चाहता है, जवाब देना चाहता है, लेकिन अपनी बीमारी से परेशान है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, बायां पांव पैरालाइज हो रहा है, और उसकी आंखों के सामने तारे चमक रहे हैं। नतालिया वैलमिन ब्यूट, नतालिया गाड़ियों की एक लंबी फहरिस्त सामने रख देती है, दरिंदा झूठा जानवर। और फिर चुबकोव कहता है, यू आर अ स्पाइटफुल, तुम एक चलने वाले व्यक्ति हो, डबल डीलिंग स्कैमर, दोगले चालबाज, एंड माय हेड, माय हार्ट, मेरी टोपी, मेरा दिल, वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ, वेयर्स द डोर, दरवाजा कहाँ है, ओह आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर रहा हूँ, माय फुट टोटली पैरालाइज्ड, मेरा पाँव पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया, सुन्न हो गया, ड्रैग्स हिमसेल्फ टू द डोर, और खुद को दरवाजे पर घसीटते हुए लोमोब लेकर जाता है, और पीछे से चुबको उसको ललकार रहा है, कॉलिंग आफ्टर हिम, एंड डोंट एवर सेट योर फुट इन माई होम अगेन, और अपना कदम मेरे दरवाजे पर कभी मत रखना। नतालिया गो टू कोर्ट, नतालिया भी कहती है, जाओ जाओ कोर्ट में जाओ, सी हुआ सब पर मुकदमा करो, जस्ट वेट एंड सी, जाओ इंतजार करो बैठकर। लोमोब स्टेजस आउट, और लोमोब बाहर निकल जाता है लड़खड़ाते हुए वहां से, उस झगड़े का अंत करके। अब पांचवें सीन की तरफ हम आते हैं। पांचवा सीन क्या कहता है देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा लंबा होगा यह वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो रहा है, लेकिन आशा यह भी करता हूं कि आपको इसका पूरा आनंद जो है वो मिल रहा होगा। चुबकोव एंड नतालिया स्टेपनोवा, चुबकोव और नतालिया स्टेपनोवा उस कमरे में बच गया। चुबकोव कहता है, ही कैन गो स्ट्रेट टू हेल, वो सीधे नरक में जाएगा, डैम हिम, धिक्कार है उस पर, वॉक्स अबाउट, चक्कर काटता है, ऑल पार्ट अप, और सब जो है कि सब वहां पे, यानी नतालिया और चुबकोव दोनों परेशान है, कमरे में चक्कर काट रहे। नतालिया, इजंट ही द वर्स्ट क्रोक, है ना वह सबसे बड़ा धोखेबाज, कैच मी ट्रस्टिंग अ गुड नेबर आफ्टर दिस, इसके बाद से ऐसे पड़ोसी के कभी हाथ नहीं आऊंगी, ऐसे पड़ोसी पर कभी भरोसा नहीं करूं। चुगन द सिस्लर, धोखेबाज, द एस्कैरो, बीच का पक्षी डराने के लिए खेत में लगाया, मतलब उसको धोखेबाज कहती है कि धोखा देने वाला व्यक्ति है वो। और नतालिया कहती है, द मॉन्स्टर दैत्य है वो, नॉट ओनली ग्रैब्स अदर पीपल प्रॉपर्टी, ही कॉल्स देम नेम्स टू बूट, वह न केवल लोगों की संपत्ति हड़प लेता है बल्कि उसे अपने नाम पे भी करने को कहता है। चुबकोव एंड दैट क्लाउन, और वह जोकर, दैट प्रिक, हैड द कोलोसल नेवर टू आस्क मी फॉर योर हैंड इन मैरिज, वह सनकी के पास, देखो उसके पास जिगर कितना बड़ा है कि आज वो मेरे पास आया था, और क्यों आया था पता है, वह जोकर तुम्हारा हाथ मांग गया था, एंड सो ऑन, और इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें करते। कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, ही वांटेड टू प्रपोज, वह तुम्हें शादी के लिए प्रस्ताव दे रहा था, वह तुम्हारे प्रति शादी की इच्छा जताना चाहता था, देखो उसकी हिम्मत तो देखो। नतालिया कहती है, प्रपोज, विवाह का प्रस्ताव, जो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही केम फॉर, वह इसीलिए तो आया था, टू प्रपोज यू, ताकि तुमको प्रस्ताव दे सके विवाह का। नतालिया, प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू से सो, वो मुझे प्रपोज करने आया था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। चुपको, एंड ही गॉट ऑल डोल्ड अप इन अ मॉर्निंग कोट, और वह गुड़िया की तरह सजा हुआ था सुबह की कोट में। दैट पिप्स क्विक, दैट अपस्टार्ट, देखो कितना घटिया आदमी है, नया नया अमीर बना है, कल का नवाब जो है वो आज गुड़िया की तरह सज करके और तुम्हारा हाथ मांगने में प्रपोज टू मी, ओह, कोलैप्स इनटू एन आर्म चेयर एंड फेल्स। तनिया कहती है, प्रपोज टू मी, मुझे प्रपोज करने आया था, हे भगवान, और वह गिर जाती है आराम कुर्सी पर और विलाप करने लगती है। ब्रिंग्स हिम बैक, उसे वापस लाओ, गेट हिम, ओह गेट हिम, उससे मिलाओ मुझे, मुझे उससे मिलाओ, उसे वापस लाओ। चुपको, गेट होम, किसे लाऊं, चुपको कहता है, किसे लेकर आऊं मैं।
नतालिया कहती है हरी आई फील सिक ब्रिंग हिम बैक। नतालिया चुपकोप से कहती है उसे वापस लेकर आओ, उसे वापस लेकर आओ, मैं स्वयं को बीमार महसूस कर रही हूं। और हिस्टेरिकल यानी उन्माद की तरह करने लगती है और अपने हाथ पांव को पटकने लगती है। चुपकोस व्हाट इज इट, व्हाट इज रॉन्ग, यह क्या है, यह क्या हुआ। काविंग हिज हेड, उसके सिर को पकड़ते हुए सलाहते, दिस इज अवेफुल, ये बहुत बुरा है। एंड आई विल माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं खुद को गोली मार दूंगा, मैं खुद को लटका दूंगा। दे हैव वर्म मी आउट, उसने मुझे धक्का देके रख दिया। तालिया आई एम डाइंग ब्रिंग हिम बैक, मर रही हूं मैं, उसे वापस लेकर आओ। चुपको ऑलराइट स्टॉप एइंग, रन्स आउट, ठीक है चिल्लाना बंद करो, और दौड़कर बाहर जाता है। नतालिया अलोन, अकेले में विलिंग विलाप कर रही है। व्हाट वी हैव डन, ब्रिंग हिम बैक, ब्रिंग हिम बैक, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ। चुपको रनिंग इन, दौरा अंदर आ रहा है। चुपको इज कमिंग एंड ऑल दैट, यू टॉक टू हिम, ओ तुम उससे बात करो, वो अंदर आ रहा है। गॉड डैम हिम, धत तेरे की, I'll get you, टॉक टू हिम, तुम उससे बात करो। अलोन, अकेले में, आई रियली डोंट फील लाइक, मुझे नहीं अच्छा लगता। नतालिया विलिंग विलाप करे, ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाओ। जो कोप साउटिंग चिल्ला रही है, ही इज कमिंग, आई टेल यू, वह आ रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं ना। ओ गॉड व्हाट डिड आई एवर डू टू डिजर्व अ ग्रोन अप डॉटर, मैंने अपनी जवान बेटी के लिए क्या नहीं किया। आई विल कट माई थ्रोट, आई स्वेयर आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट दूंगा, मैं कसम खाता हूं मैं अपना गला काट दूंगा। वी हैव इंसल्टेड एंड अब्यूज्ड हिम, हमने उसका अपमान किया, हमने उसे गाली दी। एंड इट्स ऑल योर फॉल्ट, लेकिन यह सब तुम्हारी गलती है। नतालिया, माई फॉल्ट, इट वॉज योर्स, ये मेरी गलती नहीं, ये आपकी गलती है। चुपको, नाउ आई एम द कल्प्रिट, मैं अपराधी हूँ। लोमोव अपीयर्स अ लिटिल फ्रेंच डोर्स, लोमोव लिटिल फ्रेंच डोर से अंदर की तरफ आता है। चुपको एक्सिट, चुपको बाहर चला जाता है। छठे सीन की तरफ हम आते हैं। अब शादी के प्रस्ताव के लिए दोबारा बुलाकर लोमोव को लाया जाता है। पहली बार बेचारे ने शादी का प्रस्ताव दिया और क्या से क्या हो गया। अब वहां पर नतालिया और लोमोव है। लोमोव इंटायरिंग स्वीटर प्रवेश कर रहा है, थका हुआ। व्हाट हॉरिबल पैल्पिटेशन, क्या भयानक सांस फूलता है। माई फूट्स गॉन नंब, मेरा पैर सुन है। देयर्स अ जैबिंग इन माई साइड, मेरे बगल में टीस मार रहा है। माई एप्लोकीज इवान वेसलविज, मुझे माफ कीजिएगा इवान। वी गॉट सो वर्कड अप, हम बहुत उत्तेजित हो गए थे। आई डू रिकॉल नाउ, मुझे याद है, दैट द ऑक्स मेडोज आर एक्चुअली योर्स प्रॉपर्टी, वो एक्स मेडोज वास्तव में आपकी संपत्ति है। लोमोव, माई हार्ट्स लैप्टिंग, मेरा दिल धड़क रहा है। द मेडोज आर माइन, चारगाह की जमीन मेरी है। देयर आर स्टार्स ब्रस्टिंग इन माई बोथ आईज, मेरी दोनों आंखों में सितारे चमक रहे हैं। दे सिट डाउन, वे बैठ जाते हैं। नतालिया कहती, वी वर रॉन्ग, हम गलत थे। लोमोव, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ थिंग, आई डोंट केयर अबाउट द लैंड, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग। लोमोव कहता है, देखो मुझे उस संपत्ति की परवाह नहीं है, लेकिन वास्तव में यह सिद्धांत की बात थी और मैं सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। नतालिया, एग्जैक्टली द प्रिंसिपल, बिल्कुल सिद्धांत। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, चलो कुछ और बात करते हैं, हटाओ उन बातों को, उसने बहुत परेशान कर दिया हम लोगों को। लोमोव, पार्टिकुलरली सिंस आई हैव प्रूफ, विशेष रूप से जब मेरे पास सबूत है। माई आंट्स ग्रैंडमदर लेट योर पैटर्नल ग्रैंडफादर प्रेजेंट, मेरी चाची की दादी आपके पैतृक दादाजी के किसानों को भाड़े पर दिया था। ऑल राइट, ठीक है। साइड पट्टे के पीछे से आवाज आती है, डोंट नो हाउ टू गो अबाउट, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में कैसे जाना है। तो लोमोव को, विल यू स्टार्ट हंटिंग सून, अब नतालिया मुद्दे को बदलती है और कहती है कि अब आप जल्दी ही शिकार करना शुरू कर देंगे। लोमोव कहता है, यस फॉर कोरस, हाँ, रोएदार टांगों वाला मुर्गा पक्षी का। और नतालिया स्टेपनोवा, आई थिंक आई शैल बिगन आफ्टर द हार्वेस्ट, मुझे लगता है मैं फसल को काटने के बाद शुरू कर दूंगा। ओ हैव यू हियर्ड व्हाट बैड लक आई हैड, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या दुर्घटना घटी। माई हाउंड दिस,
यू नो द वन इज गॉन लेम, मेरा शिकारी कुत्ता केस, तुम तो उसे जानती हो, वह लंगड़ा हो गया है। नतालिया, व्हाट अ पिटी, हाउ डिड इट हैपन, ओह कितने अफसोस की बात है, ये कैसे हुआ। नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ही मस्ट हैव ट्विस्टेड हिज लेग, उसने अपना पैर मोड़ लिया होगा, और एल्स सम अदर डॉग बाइट हिम, या फिर उसे किसी दूसरे कुत्ते ने काट लिया होगा। साइज़ भरते हुए, माई वेरी बेस्ट हाउंड, मेरा सबसे अच्छा शिकारी कुत्ता, नॉट टू मेंशन द मनी, पैसे का जिक्र नहीं किया, व्हाई आई पेड मेरनोव 125 रूबल्स फॉर हिम, क्यों मैंने मेरोनोव को उसके लिए 125 रूबल का भुगतान किया था। नतालिया, यू ओवर पेड हिम, नतालिया कहती, लोमोव आपने कुछ ज्यादा ही अदा कर दिया उसके लिए। इवान वेसेलविच, तुमने उससे कुछ ज्यादा दे दिया। लोमोव, आई डोंट थिंक सो, लोमोव कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, इट वॉज वेरी लिटिल फॉर अ वंडरफुल डॉग, वास्तव में यह अमाउंट उस अद्भुत जानवर के लिए, उस अद्भुत कुत्ते के लिए बहुत कम था। नतालिया कहते, पापा bought his dog live for 85 rubles and live is vastly superior to your guess। नतालिया कहती है कि पापा ने लीप प्रजाति का एक कुत्ता खरीदा है जो छलांग लगाने वाला कुत्ता है, और उसे मात्र 85 रुपए में, 85 रुपए में खरीदा है, और मेरा मानना है कि जो लीप है तुम्हारे गेस से सुपीरियर है, काफी बेहतर है। लोग कहते हैं लीप सुपीरियर टू गेस, लीप गेस से बेहतर है, ओह कम ना हो, छोड़ो भी, और हंसता है। लीप सुपीरियर टू गेस, वह 2 बार इस बात को दोहराता है और हंसता है, नतालिया की बातों का मजाक उड़ाता है। नतालिया, ऑफ कोर्स ही इज, वास्तव में वह है। नतालिया कहती है, आई नो दैट लीप इज स्टिल यंग एट, मुझे पता है कि लीप अभी भी जवान है, इज नॉट अ फुल ग्रोन हाउंड एट, वह अभी तक पूर्ण रूप से शिकारी कुत्ता नहीं बना है, बट फॉर पॉइंट्स एंड एक्शन नॉट इवन वोल्सेनिस स्काई हैज अ बेटर डॉग, लेकिन तर्क में वोल्किनियस की जो है वह एक शिकारी समुदाय के पास ऐसा कुत्ता नहीं है। लोगों का एक्सक्यूज मी नतालिया स्टेवनोवा, माफ करना नतालिया, बट यू आर फॉरगेटिंग, लेकिन तुम कुछ भूल रही हो, दैट हिज पग्स वेट, कि उसका जो जबड़ा है बहुत छोटा सा है, विच मेक्स हिम अ पुअर हंटिंग डॉग, जो उसे एक साधारण शिकारी कुत्ता बना देता है। नतालिया कहती है, पग्स और छोटा जबड़ा, दैट्स न्यूज टू मी, यह मेरे लिए नई बात है। आई कैन एश्योर यू हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन हिज अपर जॉ, लोमोव कहता है कि देखो मैं तुम्हें एश्योर करता हूं कि जो उसका ऊपर का जबड़ा है, निचला जबड़ा उसके ऊपरी जबड़े से छोटा है। तलकते, हैव यू मेजर्ड इट, तले कहती है कि क्या तुमने इसे मापा है। तलिया कहती है, क्या आपने इसे मापा है। लोमोव कहते हैं, इंडीड आई हैव, हाँ बेशक मापा है, विल डू फॉर पॉइंटिंग ऑफ कोर्स, बेशक वह शिकार को पता लगाने में काम आ सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू रिट्राइविंग यू कैन हार्डली होल्ड अ कैंडी, लेकिन जब शिकार को पकड़ने की बात आती है वह एक कैंडी को भी मुश्किल से पकड़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवर लीप इज अ पेडिग्रीड ग्रे हाउंड, सबसे पहले जो हमारा लीप है एक वंशावली ग्रे हाउंड की प्रजाति का है, द सन ऑफ हैम एंड सिल्स, वह हैम और चिसिल का पुत्र है। वेयर एज योर गेस इज अ रिजल्ट दैट नॉट इवन सोलोमन कुड फिगर आउट हिज ब्रीड, जबकि आपका गेस कुत्ता इतना विचित्र है कि हजरत सुलेमान जैसा व्यक्ति भी उस नस्ल को समझ नहीं सकता। फर्दर मूड हिज ओल्ड एंड अगली एज अ ब्रोकन डाउन नेक, और इसके बाद वह इतना बूढ़ा और बदसूरत है जैसे निर्बल टट्टू।
टोमोव कहता है ही मे बी ओल्ड, वह बूढ़ा हो सकता है, बट आई वुडंट ट्रेड हिम फॉर 5 ऑफ योर लिव्स। लेकिन अगर वह बूढ़ा भी है ना नतालिया, तो मैं अपने कुत्ते को तुम्हारे 5 लीव के बदले में भी नहीं बेच सकता। द वेरी आइडिया, बहुत बुनियादी सोच है। किस इज अ रियल हाउंड बट लीव, गेस वास्तव में एक शिकारी कुत्ता है लेकिन लीव। वाई आर्ग्यू, क्यों खामखा बहस करना। इट इज रिडिकुलस, यह हास्यपद है। एवरी हंट्समैन साइन असिस्टेंट हैज अ डॉग लाइक योर लीव, प्रत्येक शिकारी के सहायक के पास तुम्हारी लीव की तरह ही कुत्ता होता है। एट 25 रूबल्स हिज बिड ओवरपेड, 25 रुपए में भी वह महंगा होगा। नतालिया कहती, यू सीम टू बी पोजेस्ड बाय सम डिमोन ऑफ कंट्रोल कंट्राडिक्शन इवान वेसलविच, ऐसा लगता है इवान कि आज आप विद्रोह के पिशाच के कब्जे में हो। यानी ऐसा लगता है जैसे आज विद्रोह आपकी जुबान पर विराजमान है, जैसे कोई पिशाच आपकी जुबान पर घुस करके आपसे ऐसा सब कुछ बुलवा रहा है। फर्स्ट यूर फैंसी दैट द ऑक्स मेडोज आर योर्स, सबसे पहले तुम कल्पना करते हो कि बैलों के चारागाह की जमीन तुम्हारी है। देन यू प्रिटेंड द गेस इज बेटर हाउंड देन लीव, और तब तुम ढोंग रचते हो कि गेस लीव से बेहतर शिकारी कुत्ता है। इफ देयर वन थिंग आई डोंट लाइक, अगर कोई चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, इट्स पर्सन हु सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही थिंक्स, और वह यह चीज है कि कोई व्यक्ति जो जानते बूझते समझते हुए भी अपनी ही बातों को, अपने ही मन की बातों को नहीं मानता है। यू नो परफेक्टली वेल दैट, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि लिव इज 100 टाइम्स बेटर देन द स्टूपिड गेस ऑफ योर्स, जबकि तुम खुद भी जानते हो कि हमारा लिव तुम्हारे गेस से 100 गुना बढ़िया है। वाई डू यू इंसिस्ट ऑन डिनाइंग इट, फिर तुम इसे इनकार क्यों कर रहे हो। आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कहीं आज तुम झगड़ा करने की योजना बना करके तो नहीं आए हो। यू ऑब्वियसली मस्ट थिंक, लोगों कहता है बेशक तुम जरूर सोचो नतालिया स्टेपनोवा, दैट आई एम आइदर ब्लाइंड और मेंटली रिटार्डेड, या तो मैं अंधा हूं या दिमाग से पैदल। कांट यू सी दैट योर लिप हैज अ पग जॉ, क्या तुम नहीं देख सकते तुम्हारे लिप का जो जबड़ा है वो बंदरों जैसा है। नतालिया दैट्स नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। पग जॉ, बंदरों जैसे जबड़े। नतालिया स्क्रीमिंग, नतालिया फिर चिल्लाती है, दैट्स नॉट ट्रू, नतालिया कहती है सच नहीं है। व्हाई आर यू स्क्रीमिंग मैडम, क्यों चिल्ला रही हो मैडम। व्हाई आर यू टॉकिंग सच रबीश, तुम इस तरह क्यों बकवास कर रहे हो। इट एक्सप्रेटिंग, ये सताना हुआ। योर केस इज जस्ट अबाउट रेडी टू बी पुट आउट ऑफ हिज माइजरी, तुम्हारा गेस अभी अपने दुख से बाहर निकलने के लिए तैयार ही है। एंड यू कंपेयर्ड हिम टू लीव, और तुम उसकी तुलना लीव से कर रहे हो। लोग कहता है एक्सक्यूज मी बट आई कांट कीप ऑन आर्ग्यूइंग लाइक दिस, माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग। लोग कहता है देखो मुझे माफ करो लेकिन मैं इस तरह की बहस में नहीं पड़ सकता, मेरे दिल की धड़कन जो है वो बढ़ रही है। I have noticed that the sportsmen who argue most don't understand the first thing about hunting. नतालिया कहती है कि मैं देखा है जो खिलाड़ी, जो शिकारी सबसे अधिक तर्क देते हैं वह शिकार के बारे में मूलभूत बात भी नहीं समझता। कहती है मुझे तुम्हें देखकर आश्चर्य होता है, तुमको शिकार की साधारण बातों की जानकारी भी नहीं है और तुम खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझते हो। वो कहता है मैडम प्लीज कीप क्वाइट, मैडम कृपया कर चुप रहो। माय हार्ट ब्रस्टिंग, मेरा दिल बैठ रहा है। साठ चिल्लाता है कीप क्वाइट, चुप रहो। नतालिया कहती है वांट कीप क्वाइट अंटिल यू एडमिट दैट लिप इज 100 टाइम्स सुपीरियर टू योर गेस। नतालिया कहती है मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक तुम ये न मान लेते हो कि मेरा लिप तुम्हारे गेस से 100 गुना बेहतर है। लोमोव इज 100 टाइम्स इंफीरियर। लोमोव कहता है अरे हटो, वो 100 गुना घटिया है। सम आउट टू शूट हिम, किसी को उसे गोली मार देनी चाहिए। माई
टेम्पलेस, माई आईज माई सोल्जर, और फिर वो अपनी एक्टिंग में आ जाता है। मेरे कंधे, मेरी आंखें, मेरी कनपट्टी, ओह। अपना तालिया कहती, नो वन हैज टू विश दैट आइडियोटिक मट ऑफ योर्स डेड। किसी को भी इच्छा नहीं है कि तुम्हारा पागल कुत्ता मारा जाए, बिकॉज ही इज जस्ट स्किन एंड बोन्स एनीवे, क्योंकि वह वैसे भी चमड़ा और हड्डी ही तो है, मांस तो उसके है नहीं, तो सूख चुके हैं, तो चमड़े और हड्डी की दुकान है, कोई उसको मारने भी नहीं जा रहा है। कीप क्वाइट, आई एम हैविंग हार्ट फेलियर, शांत रहो, मुझे दिल का दौरा आ रहा है। वो कहता है शांत रहो, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। नतालिया, आई विल नॉट कीप क्वाइट, मैं चुप नहीं रहूंगी, नतालिया कहती है। और अब 7वें सीन की तरफ हम आते हैं। चुबको प्रवेश करता है, एंटरिंग। व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ, अब क्या हो रहा है? मतलब पापा टेल मी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, पिताजी मुझे बताओ ईमानदारी और निष्ठा से, विच इज द बेटर डॉग, आवर लीप और हिज गेस, कौन सा कुत्ता बेहतर है, हमारा लीप या इसका गेस? नो स्टेप पेन स्टेप नो विच आई बेसिस यू, स्टेफनस मैं आपसे विनती करता हूँ, जस्ट टेल मी वन थिंग, बस मुझे एक बात बताओ, इज योर लीप पगजॉड और इजंट ही, यस सर। आप लोगों को कहता है कि चुबको आप सिर्फ मुझे इतना बता दो ईमानदारी से कि क्या आपका जो कुत्ता है वो पगजॉड यानी बंदरों जैसे जबड़े वाला है या नहीं है, केवल हाँ या ना। चुबको कहता है सो व्हाट, तो क्या हुआ, हु केयर्स, किसको पड़ी है, इज स्टिल द बेस्ट हाउंड इन द कंट्री, और अभी भी देश में सबसे अच्छा शिकारी कुत्ता, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, लोगों, एंड माई गेस इजंट बेटर, टेल द ट्रूथ, और मेरा गेस बेहतर नहीं है, सच बताइए। चुबको कहता है डोंट गेट ऑल वर्कड अप, तुम सभी उत्तेजित मत हो, ओल्ड बॉय अक्लमंद लड़के, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। योर गेस डैज हैव अ फ्यू गुड क्वालिटीज, तुम्हारे गेस के पास अवश्य कुछ अच्छी विशेषताएं हैं। हिज प्योर ब्रेड, हिज गॉट सोल्ड लेग्स, वह शुद्ध नस्ल का है, उसके पैर ठोस हैं, इज वेल पुट टुगेदर, कुल मिलाकर वो बहुत अच्छा है, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं है, बट इफ यू मस्ट नो माई गुड मैन, योर डॉग्स गॉट 2 बेसिक फॉल्ट्स, लेकिन अगर देखोगे तुम्हारे गेस में 2 सामान्य कमियां हैं। His old and his muscles too short, वह बूढ़ा है और उसका थुथुन बहुत छोटा है। Excuse me, my heart's racing madly, आप कीजिएगा, मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। Let's examine the facts, आइए तथ्यों की जांच करें। Please don't forget that when we were hunting in मैपुसलेन फील्ड्स, कृपया यह न भूले कि जब हम मापुसलेन मैदान में शिकार कर रहे थे, माई गेस रन नेक एंड, मेरा जो गेस है वो रन कर रहा था, नेक विद द काउंट्स डॉग वैगीज, मेरा गेस काउंट के वैगी कुत्ते के साथ कदम से कदम मिलाकर भाग गया, वाइल योर लीप लैग्ड बिहाइंड बाय हाफ अ माइल, जबकि आपका लीप आधा मील पीछे छूट गया था, और फिर भी आप उसको बेहतर कह रहे हैं। चुबकोप कहता है दैट वाज बिकॉज द काउंट्स स्ट्रक हिम विथ हिज राइडिंग क्रॉप, वह इसलिए था कि काउंट के सहायक ने उसे घोड़े के चाबुक से मारा था। चुबकोप एक्सप्लेन करता है कि उसे दूसरे घोड़े के चाबुक से काउंट के सहायक ने मारा था। नेचुरली ऑल द अदर डॉग्स वर चेजिंग द फॉक्स बट योर्स स्टार्टेड रनिंग आफ्टर शिप। वो कहता है कि चुबकोप आपको मालूम है कि स्वाभाविक रूप से जब सभी कुत्ते भेड़िए के पीछे दौड़ रहे थे, तब आपका लीप लोमड़ी के मतलब भेड़ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। चुबकोप दैट्स लाई माय डियर बॉय, ये झूठ है मेरे प्यारे बच्चे। आई फ्लाई ऑफ द हैंडल इजली, मैं तुरंत अपना होश खो देता हूँ। सो प्लीज लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, इसलिए कृपया इस बहस को बंद करो। द मैन वेव्ड हिम बिकॉज पीपल आर ऑलवेज इनविशियस, आदमी ने उसे चाबुक से मारा क्योंकि लोग ईर्ष्यालु होते हैं। ऑफ एवरी वन एल्स डॉग्स, हर कोई एक दूसरे के कुत्ते से। यस दे आर ऑल फिल्ड विथ स्पाइट, हाँ वे सभी द्वेष से भरे हुए। एंड यू सर, और आप भी आर नो एक्सेप्शन, और महोदय आप भी कोई अपवाद नहीं है, आप भी कोई दूध के धुले नहीं है। वाई द मिनट यू नोटिस दैट एनी वन एल्स डॉग इज बेटर देन योर गेस, जिस क्षण आपको पता चलता है कि किसी और का कुत्ता आपके गेस से
बेहतर है यू इंस्टेंटली स्टार्ट अप समथिंग और अदर, आप तुरंत साजिश रचना आरंभ कर देते हैं। एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, आई हैव गॉट द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट, मेरे पास हाथी जैसी स्मरण शक्ति है, यानी मैं कुछ नहीं बोलता। लोमोब एंड सो डू आई, और उसी तरह मेरा भी है, मुझे भी सब कुछ याद रहता है। चुबकोब कहता है मिमिकिंग हिम, चुबकोब उसकी नकल उतारते हुए लोमोब की नकल करते हैं। एंड सो डू आई, और हाँ मेरा भी उसी तरह। यू, और तुम्हारी याददाश्त तुम्हें क्या बताती है। माई हार्ट्स प्लैम्टिंग, माई फुट्स पैरालाइज्ड, आई कांट एनी मोर, मेरी धड़कन बढ़ रही है, मेरा पैर सुन हो गया, मैं नहीं बच सकता। लोमोब घबराता है, परेशान होता है। नतालिया मिमिकिंग, और अब नतालिया लोमोब का नकल उतारते कहती माई हार्ट्स पैपिटेटिंग, मेरी धड़कन बढ़ रही है। व्हाट काइंड ऑफ हंटर आर यू, एनीवे नकल उतारते कहती मेरी धड़कन बढ़ रही है, किस प्रकार के शिकारी हो तुम। यू आउट टू बी होम इन बेड कैचिंग क्रॉक्रोचेस इंस्टेड ऑफ आउट हंटिंग फॉक्सेस, तुमको तो घर में होना चाहिए, घर में बैठकर तिलचट्टा पकड़ना चाहिए। धड़कन तेज है, पैल्पिटेशंस, धड़कन तेज है। चुबकोब दैट्स राइट, व्हाट काइंड ऑफ हंटर आर यू, चुबकोब उसका समर्थन करता है और कहता है कि हाँ किस प्रकार के शिकारी हो तुम। किस प्रकार के शिकारी हो तुम। इफ यू हैव गॉट प्लैपिटेशंस, अगर तुम्हारी धड़कन तेज है, स्टे होम, घर पर बैठो, डोंट गो वॉबलिंग अराउंड द कंट्री साइड ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पर बैठकर खेत खलियान में धमा चौकड़ी मत मचाया करो। डोंट बी सो बैड इफ यू रियली हंटेड, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा ही शिकार कर ले। बट यू ओनली टैग along in order to start arguments or meddle with the other people's dog, लेकिन तुम सिर्फ बहस करने या दूसरे शिकारियों के कुत्ते को हरकाने के लिए साथ में चिपक जाते हो। व्हाट नॉट, और क्या नहीं, यू वुड बेटर स्टॉप, बेहतर है कि इस बहस को यही छोड़ दो। आई फ्लाई ऑफ द हैंडल इजली, मैं तुरंत अपना होश खो देता हूँ। यू सर आर नॉट अ हंटर एंड दैट्स दैट, और महाशय आप कोई शिकारी नहीं है, बस यही कहना चाहता हूँ, और मैं अपना होश खो दूं, इससे पहले इस बहस को यहीं छोड़ो। लोब एंड यू आर, आई सपोज, और मुझे लगता है कि तुम, द ओनली रीजन यू गो हंटिंग इज टू फ्लैटर द काउंट, तुम्हारे शिकार करने का एकमात्र कारण यह है कि काउंट की चापलूसी करो। एंड कैरी ऑन योर बास्केट बिंग लिटिल इंट्रिक्यूस, और थोड़ी साजिश के साथ किसी के पीठ में छुरा भोगने की साजिश को अंजाम दो। ओ माई हार्ट यू आर स्कैमर, मेरी धड़कन तुम चालबाज हो। चुपको मी स्कैमर, मैं चालबाज हूँ। साउटिंग चिल्लाते हुए शट अप, मुंह बंद करो। तुम स्कैमर, चालबाज। चुमुकोब कहता है अपस्टार्ट पिप्सक्विक, कल का नवाब, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको तुरंत दौलत मिली हो, तो अब वो उसको घटिया आदमी कहकर चिढ़ाता। लोमोब यू ओल्ड फॉगी, तुम पुराने सोच के लोग। यू हाइपोक्रिट, तुम पाखंडी हो। लोमोब चुबकोब को पाखंडी, वो और चुबकोब लोमोब को घटिया आदमी कहता है। चुबकोब शट अप और आई विल ब्लास्ट यू विथ अ शॉटगन लाइक अ पार्टाइड्स, शट अप, चुप रहो, वरना बंदूक से मैं तुम्हें तितर बतीर की तरह भून दूंगा। चुबकोब अपने गुस्से में आते हुए कहता है कि अब तुमको मैं भून न दूं, इसलिए तुम सीधे सीधे यहां पर शांत हो जाओ। लोमोब द होल कंट्री नोज दैट, पूरा देश जानता है कि ओह माई हार्ट, मेरी धड़कन, योर लेट वाइफ यूज्ड टू बीट यू, तुम्हारी मृत पत्नी तुम्हें पीटा करती थी। माई लेग, मेरे पांव, माई टेम्पल्स, मेरी कनपट्टी, आई सी स्टार्स, मुझे तारा दिखाई दे रहा है। आई एम फॉलिंग, मैं गिर रहा हूँ। चुकोब कहता है एंड योर हाउस कीपर हेन पिक्स यू ऑल ओवर द प्लेस, और तुम्हारे घर के रखवाले ने हर जगह तुम पर हुक्म चलाया। देयर यू सी, अब देखो, माई हार्ट्स ब्रस्ट, माई शोल्डर्स torn off, where has my soldiers, I am dying
कोलैप्स इनटू आर्म्स हियर, गेट अ डॉक्टर। फ्रेंड्स, मेरा दिल फट रहा है, मेरे कंधे फट रहे हैं, मेरे कंधे कहाँ हैं, मैं मर रहा हूँ। और लोमोब जो है आराम कुर्सी पर गिर जाता है। डॉक्टर को लेकर आओ। और इतना कहकर लोमोब बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ गुस्से में चुपकोब है और कहता है, पिप्स क्विक, weakling, windbag, I feel sick, drink some water, I sick। घटिया आदमी, कमजोर दिल का, फेंकू, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। कुछ पानी पीता है, मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ। चुपकोब भी अब बीमार खुद को महसूस कर रहा है। नतालिया, what kind of hunter are you anyway? You don't even know how to sit in a सैडल। वैसे भी तुम किस तरह के शिकारी हो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि घोड़े के पीठ पर कैसे बैठा जाता है। टू हर फादर, अपने पिता को, पापा व्हाट्स द मैटर विथ हिम, पापा क्या हो गया इसे, पापा लुक, पापा देखिए, देखिए ना पिताजी, स्क्रीम चिल्लाती है, इवान वेसेलविच, इवान वेसेलविच इज डेड, ये मरा हुआ है। उस बेहोश आदमी को देखकर नतालिया चिल्लाती है, इसको देखिए क्या हो गया, अब ये मरा हुआ है, इसको देखना पड़ेगा, इसको क्या हो गया। और चुपको, आई फील सिक, आई कांट ब्रीथ एयर, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हवा हवा। दूसरी तरफ चुपकोब जो है वो खुद भी थका हुआ और बेहोशी की हालत में खुद को महसूस कर रहा है। और एक तरफ नतालिया चिल्ला रही, ही इज डेड, वह मर चुका है। टंग्स एट लोमोब्स स्लेब्स, लोमोब के आस्तीन को जोर से खींचती है। इवान वेसेलविच, इवान वेसेलविच, इवान वेसेलविच, व्हाट्स वी हैव डन, हम लोगों ने क्या कर दिया। हिज डेड, वह मर चुका है। कोलैप्स इनटू इज शेयर, आराम कुर्सी पर गिर जाती है। गेट अ डॉक्टर, डॉक्टर को लाओ। से बिकम्स हिस्टेरिकल, वह हाथ पैर फिर से पटकने लगती है कि डॉक्टर को बुलाओ कोई, ये मर चुका है, हम लोगों ने आखिर क्या कर दिया। चुपकोब जो खुद ही बीमार महसूस कर करते, ओह व्हाट इज इट, व्हाट्स रॉन्ग, ओह यह क्या है, क्या हो गया। नतालिया का मॉर्निंग करा रही है, हिज डेड, वह मर चुका है, वह मर चुका है। चुपकोब, हुज डेड, कौन मर चुका है। ग्लांसिंग एट लोमोब, लोमोब को एक नजर देखता है, इज रियली, ही रियली इज डेड, सच में वह मरा है। ओह माय गॉड, हे भगवान, गेट सम वाटर, थोड़ा पानी लाओ। गेट अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। होल्ड्स अ ग्लास टू लोमोब्स माउथ, लोमोब के मुंह पर पानी का गिलास हटाता है। गो अहेड एंड ड्रिंक, और उसको कहता है होश करो और पानी पियो। ही वॉन्ट ड्रिंक, वो नहीं पिएगा। आई गेस हिज डेड, मुझे लगता है वह मर गया है। एंड सो ऑन इत्यादि। व्हाई डज एवरीथिंग हैव टू हैपन टू मी, हर मुसीबत मुझ पर ही क्यों आती है। व्हाई डिडंट आई कट माई थ्रोट, मैं अपना गला क्यों नहीं काट लेता। व्हाट एम आई वेटिंग फॉर, मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। गिव मी अ नाइफ, गिव मी अ गन, मैं अपना गला क्यों नहीं काट लेता, मुझे चाकू दो, मुझे बंदूक दो। लोमोब स्टैस, लोमोब हाथ पैर डुलाता है। हिज रिविंग, वो होश में आ रहा है। आई थिंक, मुझे लगता है, ड्रिंक सम वाटर, मुझे लगता है वो, दैट्स राइट, थोड़ा पानी पियो, ठीक है। लोमोब स्टार्स, फॉग, वेयर एम आई, सितारे, धुंध, कहाँ हूं मैं। चुपकोब, यू टोड बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड, चुपकोब कहता है कि बेहतर होगा जल्दी करो और शादी कर लो तुम दोनों। डैम इट, तात तेरी के। सी एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार करती है। ज्वाइंस लोमोब्स हैंड विथ नतालिया, लोमोब नतालिया के साथ हाथ मिलाता है। सी एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार करती है। माई ब्लेसिंग्स एंड सो फोर्थ, मेरी शुभकामनाएं इत्यादि। जस्ट डू मी अ फेवर, मुझ पर थोड़ा रहम करो। एंड लीव मी इन पीस, और मुझे शांति से रहने दो। चुपकोब कहता है कि तुम दोनों चुपचाप शादी कर लो। दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देता है, वो दोनों हाथ मिलाती है। नतालिया भी इस बात को स्वीकार करती है और चुपकोब कहता है, मुझे शांति से रहने दो, तुम दोनों के चक्कर में मैं मारा जा रहा हूँ। लोमोब, व्हाट गेटिंग अप, वो क्या उठना, कौन। चुपकोब, सी एक्सेप्ट्स, चुपकोब कहता है, वह स्वीकार करती है। वेल, अच्छा, किस हर एंड द टू ऑफ यू कैन गो स्ट्रेट टू हेल। चुपकोब कहता है, एक दूसरे को चूमो और दोनों सीधे नरक में जाओ। नतालिया मॉर्निंग आहे भरती है। शी इज अलाइव, ही इज अलाइव, आई एक्सेप्ट, वह जिंदा है, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। चुपकोब, किस एंड मेकअप, चूमो और काम तमाम करो। लोमोब, व्हाट, हु, क्या, कौन। किसेज नतालिया, नतालिया चूमती है। इंसेंट, मंत्रमुग्ध हो जाती है। एक्सक्यूज मी बट व्हाट्स गोइंग ऑन, क्षमा करें लेकिन क्या चल रहा है। ओह यस आई रिमेम्बर, अरे हाँ मुझे याद आया। माई हार्ट स्टार्स,
मेरा दिल सितारे। आई एम वेरी हैप्पी नतालिया स्टेपनोवा। मैं बहुत खुश हूँ नतालिया स्टेपनोवा। किसेज हर हैंड, उसके हाथ को लोमोव चूमता है। माई लेग्स पैरालाइज, मेरा पैर सुन्न हो गया है। नतालिया आई एम वेरी हैप्पी टू, मैं भी बहुत खुश हूँ। नतालिया कहती है चुबकोज दैट्स लोड ऑफ माई बैक व्यू, मेरी पीठ का बोझ हल्का हुआ। नतालिया बट ऑल द सेम, लेकिन साथ ही why don't you finally admit that kiss isn't as good as leap? साथ ही क्यों नहीं मान लेते कि गेस उतना अच्छा नहीं जितना लीप? नतालिया लोमोव्स कहते तुम इतना क्यों नहीं मानते कि गेस से लीप अच्छा है? लोमोव कहता है मच बेटर, वो बहुत बेहतर है। नतालिया कहते हैं वर्स, वह बदतर है। चुबकोव कहता है द लाफिंग ऑफ मैटल ब्लीस शैंपेन, वैवाहिक परमानंद यानी वहां पे चारों ओर विवाह के आनंद की खुशियां तैरने लगती है और शैंपेन की बोतल खोल दी जाती है। लोमोव इज बेटर, वह बहुत बेहतर है। लोमोव कहता है। नतालिया कहती वर्स वर्स वर्स, बदतर बदतर बदतर। चुबकोव ट्राइंग टू आउटशॉट देम, सभी चिल्लाने लगते हैं शैंपेन शैंपेन, और शैंपेन की बोतल खोल दी जाती है। और इस प्रकार से शादी का एक प्रस्ताव शादी के बंधन पर जाकर संपन्न होता है। आशा करता हूं बच्चों कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और यह आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत लाभदायक रहने वाला है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे कुछ और वीडियोस के साथ आपकी परीक्षा से पहले। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड बाय।